बताने के लिए हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हरीश जुजारे, हेड ऑफ रिसर्च पृथ्वी फिनमार्क प्राइवेट लिमिटेड से हमारे साथ जुड़ेंगे और रूपक दे, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एलकेपी सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपक, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं मार्केट का फर्स्ट सेशन और किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखा? आपकी थीसिस एनालिसिस क्या थी और यहां से आगे कल की चाल पर कैसे नजर रखनी चाहिए? शुक्रिया मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी ने आज 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया। ये थोड़ा जो बेयरिशनेस को दर्शाता है। बट अगर देखें तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हर साल ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा दायरे में रहता है, तो मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा, बट करेक्शन लिमिटेड रहेगा। 25,900 25,850 का सपोर्ट रहेगा, वहां से एक बार रिकवरी आना चाहिए। तो एक दो दिन से लेके पूरा ये हफ्ता मुझे लगता है एक साइडवेज मूवमेंट रहेगा जब तक एफआईएस फुल खुल के वापस नहीं आते। तो नीचे सपोर्ट हो जाएगा 25,850, हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 26,000, जो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था वो भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 58,800 नीचे सपोर्ट हो जाएगा और हायर एंड पे 59,100 का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एक दायरे में ट्रेडिंग रेंज बन जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक हालांकि मूवमेंट देखने को मिल सकता है और कुछ दिनों का जो मेटल में मूवमेंट देखने को मिल रहा था नॉन फेरस, अभी ये मूवमेंट आ गया फेरस मेटल में। स्टील पॉजिटिव लग रहा है और नॉन फेरस मेटल में मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ बाजार पर कर लेते हैं। और पहला सवाल मीना तिवारी जी का है, राजस्थान से लिखती हैं, कल्याण ज्वेलर्स के 250 शेयर्स खरीदे इन्होंने और 720 अपने एंट्री लेवल्स ये बता रही हैं। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है इन्होंने। कल्याण ज्वेलर्स पर ये राय जानना चाहती हैं। रूपक, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो बुलियन मार्केट में सोने चांदी की चाल और नए उच्चतम स्तर का सिलसिला 2025 में बुलियन मार्केट काफी बढ़िया चला है। इनफैक्ट गोल्ड से भी ज्यादा सिल्वर में हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन इन पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट में अगर आप देखें ज्वेलरी काउंटर्स में टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स पर आपका नजरिया। और यहाँ पर हमारी व्यूवर का सवाल कल्याण ज्वेलर्स पर है, उन्होंने 250 शेयर्स खरीदे हैं, ऊंचे लेवल पर खरीदे और इसी के चलते करीब 60,000 के नुकसान भी झेल रही हैं इस वक्त। ये कल्याण ज्वेलर्स का मीडियम टर्म चार्ट मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। कंटिन्यूअसली एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज मीडियम टर्म चार्ट पे उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाइंग अराउंड द स्टॉक खास कुछ नहीं, इनफैक्ट सेलिंग प्रेशर है स्टॉक के अंदर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कल्याण ज्वेलर्स से शिफ्ट करके पैसा टाइटन में लगाना चाहिए, क्योंकि टाइटन में रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था। स्टॉक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ में है और अभी क्या हो रहा है, मोमेंटम जिसमें है उसी में मोमेंटम रह रहा है, बाकी जिसमें नहीं है उसमें सेलिंग प्रेशर बरकरार रह रहा है। तो शिफ्ट करना चाहिए थोड़ा पैसा, एटलीस्ट थोड़ा फंड पैसा टाइटन में शिफ्ट करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए इन कंपैरिजन कल्याण ज्वेलर्स के मुकाबले टाइटन पर एक नजर होनी चाहिए जरूर, ये राय हमारे व्यूवर की, हमारे एक्सपर्ट की बनती हुई। विनायक भोसले का सवाल है, नासिक से लिखते हैं, रूपक आपसे राय जानना चाहेंगे, सुला विनयार्ड्स में साल की शुरुआत में इन्होंने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं। इनकी बाइंग प्राइस सुला विनयार्ड्स में ये 380 की बता रहे हैं और वो दाम वापस कब आएगा ये सवाल है इनका। अब सुला विनयार्ड्स चार्ट चेक कर या फिर ओवरऑल एनालिसिस फंडामेंटल्स की भी अगर बात करें, इनकी खरीदारी से तो नीचे गया है। 15,840 का लॉस, नुकसान इस वक्त ये झेल रहे हैं। 100 शेयर्स खरीदे हैं, लास्ट क्लोज करीब 3% की गिरावट का रहा। आपकी राय क्या होगी रूपक जी? जी, ये स्टॉक लिस्टिंग प्राइस का जो लो था उस लो से नीचे कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही नेगेटिव है। सेल ऑन राइज करना चाहिए स्टॉक में। फिलहाल स्टॉक को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 208। अगर हायर एंड पे 250 के आसपास मिलता है तो एक बार थोड़ा पोजीशन कम कर लीजिएगा। ओके, सेल ऑन राइज का नजरिया फिलहाल सुला विनयार्ड्स में मिल रहा है। नुकसान है, किसी भी उछाल पर एग्जिट, भले ही स्टैगर्ड मैनर में, स्लो एंड इवेंचुअल, लेकिन एग्जिट निकलने की ही चेष्टा करनी चाहिए। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। रूपक जी, बिहार से एक व्यूवर राम बाबू शाह का सवाल है सोनाटा सॉफ्टवेयर पर,
सोनाटा सॉफ्टवेयर में इन्होंने खरीदारी की है, ऊंचे स्तरों की खरीदारी की है, जिसके चलते नुकसान भी झेल रहे हैं। 480 शेयर्स खरीदे इन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर के, अपने एंट्री लेवल 445 के ये बता रहे हैं। और क्योंकि नुकसान झेल रहे हैं, इनका सवाल भी यही है कि इनकी लॉस जो है वो लॉस की रिकवरी कब तक होती दिखेगी। 357, 358 के लेवल्स पर क्लोज हुआ है ये स्टॉक। ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट थी लास्ट सेशन में भी। और इनके नुकसान की अगर बात करें, करीब 41,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। क्या राय होगी? जी, मुझे लगता है कि ये एक बार रिकवरी का चांसेस दिखा रहा है, बट 350 का स्टॉप लॉस डालना होगा। 350 अगर टूट गया तो एक बार एग्जिट लेना होगा और एटलीस्ट आधा पोजीशन खाली करना होगा। अगर 350 नहीं टूटा तो होल्ड कीजिए, स्टॉक रिकवरी में 380 400 तक आ सकता है और 400 के ऊपर क्लोजिंग देने पर मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है स्टॉक। तो फिलहाल होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 350। ओके, 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पोजीशन को इंटैक्ट रखें और हमारे एक्सपर्ट जो आपको समझा रहे हैं उसी तरह से स्टॉक में आगे स्ट्रैटेजी बिल्ड कीजिए। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। रूपक जी बताएं, आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स क्या होंगे आज के लिए? कि मार्केट सेंटीमेंट देख के मैंने एक बाई कॉल और 2 सेल कॉल चूज किया। तो पहला कॉल रहेगा एसीआई। ये स्टॉक ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है। प्रीवियसली 26% काइंड ऑफ करेक्शन हुआ, अभी रिसेंटली एक रिकवरी फेज में है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 233 और टारगेट रहेगा 250 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 227 में। दूसरा कॉल बीईएल का सेल कॉल रहेगा। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया तो मुझे लगता है नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत। तो स्टॉक में सेल की कॉल रहेगा अराउंड 393 का। स्टॉप लॉस रहेगा 402 का और टारगेट रहेगा 385 का। तीसरा कॉल रहेगा, सेल कॉल रहेगा तीसरा कॉल नेशनल एल्यूमिनियम में। ये डार्क क्लाउड कॉपर फॉर्मेशन किया डेली चार्ट पे। तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 301, टारगेट रहेगा 294, स्टॉप लॉस रहेगा 306। ओके, तो चलिए 3 कॉल्स यहाँ पर रूपक जी की तरफ से एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे। रूपक जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए, व्यूवर्स के सवालों के जवाब और साथ ही मार्केट पर स्ट्रैटेजी भी बताने के लिए। थैंक यू सो मच। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।